हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के मिनिमम एंड मैक्सिमम के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम के कुल छः टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें साइन थीटा, साइन कॉस टेन, इनकी रेंज क्या होती है। साइन थीटा की रेंज क्या होती है। साइन थीटा -1 से 1 के बीच डिपेंड करता है। -1 से 1 के बीच इसकी रेंज होती है, या तो -1 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच में। ऐसे ही कॉस थीटा की क्या रेंज होती है, -1 होगी, या तो -1 के इक्वल होगी या 1 के इक्वल होगी, या इनके बीच में होगी। टेन थीटा की रेंज क्या होती है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझते रहिए, धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आने लगेगा। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टेन थीटा की रेंज होती है। कोट थीटा की रेंज भी क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के इक्वल भी होती है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के इक्वल भी होती है। बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा की क्या रेंज होती है। सेक थीटा की रेंज एक रियल नंबर 1 से बड़े -1 और 1 के बीच के मान को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, सेक थीटा की रेंज होती है। -1 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जैसे कि जीरो इसके बीच में आती है, तो जीरो इसमें सेक थीटा में नहीं हो सकती। ऐसे ही कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है, -1 और 1 को छोड़कर अदर। जिस तरह से मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोग उसी को अभी समझते रहिए। धीरे धीरे जिस तरह वीडियो आगे चलेगी तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बात करें यदि कहीं पर मिलता है जैसे साइन 2 थीटा 3 थीटा, यदि साइन n थीटा मिलता है तो उसकी रेंज क्या हो सकती है। उसकी रेंज भी -1 या 1 या इन दोनों के बीच में होती है। ठीक, अब इसी तरह से यदि साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस थोड़ी बहुत तो जानते होंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि माइनस का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या हो जाएगी, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 या इन दोनों के बीच में। बिकॉज स्क्वायर में 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पर सारे प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की बात करें, मान ली एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसकी क्या हो सकती है, 0 और इन्फिनिटी, या तो इन दोनों के इक्वल होगी। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है इसकी। तो कॉट स्क्वायर थीटा की 0 मिनिमम वैल्यू और इन्फिनिटी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इससे कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादातर 99% क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा से पूछे जाते हैं। जो कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनते हैं टेन और कॉट के ऊपर, मैं उन्हें सभी को करा दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा रियल नंबर होती है, 1 से बड़ी होती है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 से
बड़ी होती है, 1 या 1 से बड़ी। इन सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की हमेशा मिनिमम वैल्यू ही पूछी जा सकती है, बिकॉज से इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू अनंत इन्फिनिटिव होती है। इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू ही कंपटीशन में पूछी जा सकती है। ज़्यादातर क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से आते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, इसकी केवल मिनिमम वैल्यू ही पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा एक एग्जांपल लेके बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी। मैंने जैसे बताया था, इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे भी तो हमेशा इसकी इन्फिनिटिव की ओर इन्फिनिटी आएगी। साइन थीटा की जगह पर यदि हम 90 डिग्री और 0 डिग्री पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा में 0 डिग्री पर मैक्सिमम होती है और टेन स्क्वायर थीटा में 90 डिग्री पर, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव। इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, इसकी केवल मिनिमम वैल्यू ही पूछी जा सकती है। यदि इस रूप में क्वेश्चन आता है, कोई फंक्शन दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यदि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम के 6 टाइप के क्वेश्चन केवल बनते हैं एग्जाम में। CGL लेवल एग्जाम में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसी फॉर्मूले पर आधारित है, जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला कराया है, इसी फॉर्मूले पर ये आधारित है। 4 की पावर साइन थीटा इंटू 8 की पावर 2 कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताइए। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, इन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई फंक्शन एफ थीटा इजिकल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। अभी पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जा सकता है एग्जाम में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम एक ही फंक्शन में सभी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा दे रखे हों तो उसको कॉस थीटा को हम साइन थीटा में चेंज करते हैं, या
साइन थीटा को कॉस थीटा में, तो हम एक ही फंक्शन के रूप में इनको सॉल्व करते हैं। ये किस रूप में दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन थीटा प्लस 1, तो इसको हम किस रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बना सकते हैं। किस रूप में बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे बताइए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1/2 का होल स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस 1, तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, आप लोग जानते हैं। इसको हम अब एक फॉर्म में बना चुके हैं साइन थीटा के रूप में। अब इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम एक रूप में बनाते हैं उसको, जैसे इसमें साइन थीटा आया है, या इसको हम कॉस थीटा में भी करके चेंज कर सकते थे। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो साइन थीटा किसके बीच में रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक, या इनकी दोनों के इक्वल। तो साइन थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, 1। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रखेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2, क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4 प्लस 3/4 इजकल टू क्या हो जाएगा 12/4। तो क्या निकल के आएगा 3, आंसर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3। यदि साइन थीटा प्लस 5/2 होता है यहाँ पे, उसे आगे बताएंगे किस तरह से उसको सॉल्व करते। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 90 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अभी जैसे मैंने बताया था 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होती है। मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू बताइए। चूंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, बट इसमें स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्क्वायर के लिए मिनिमम वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था 0 और 1 होती है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा के लिए 0 और 1 होती है, 0 और मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 साइन थीटा की, तो प्लस 3/4। आंसर क्या आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा आंसर 3/4। इस पूरे फंक्शन के लिए साइन थीटा प्लस 1/2, इस पूरे फंक्शन के लिए 0 होगी वैल्यू, बिकॉज एक्स स्क्वायर, यदि हम कोई फंक्शन माने x, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस पूरे फंक्शन की 0। तो इस पूरे फंक्शन के लिए हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। यदि ये 1/2, जैसे ये 1/2 दे रखा है तो ये 1 से छोटा है। यदि जैसे 5/2 आ जाए तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 से बड़ी। तो हमें इस वैल्यू को मिनिमम करने के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 इसमें से -1 घटाते हैं। यदि इसको हम 5/2 रखें, क्या रखें 5/2, तो अब इसकी हम मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगी, +1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो वही आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी अब इसकी, बिकॉज साइन थीटा -1 और +1 के बीच में डिपेंड करता है, तो इसलिए साइन थीटा की जगह अब 0 नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे -1। बिकॉज -1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1 के बीच में आ जाएगी। 5/2 का मतलब होता है 1.5, जो कि 1 से बड़ा होता है, इसलिए इसमें क्या माइनस करेंगे -1।
-1। ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे -1, तब इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। यदि आप लोगों के समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। 2 बार में नहीं आ रहा तो कई बार देखिए, आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बात करें, यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर ये मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, अर्थमेटिक सारे फॉर्मूलों की एक सीरीज चल रही है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जिस तरह से युद्ध में जाने के लिए हमें तैयारी करनी होती है, हथियार वगैरह साथ लेने होते हैं, उसी तरह से हमें यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ याद करने पड़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आने पर हम जल्दी से जल्दी टाइम की बचत कर सकें और आंसर जल्दी निकाल सकें। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे। इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। बिकॉज इनको हम चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कोष्टक करके 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 + cos स्क्वायर थीटा। इसके लिए अब ये एक रूप में चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसको हम एक रूप में चेंज करते हैं तो इसमें cos स्क्वायर थीटा निकल के आ गया है। तो अब इसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में इसकी रेंज होती है। तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसमें क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो क्या आ जाएगा, 0 + 3, 0 + 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इसकी मिनिमम वैल्यू। यदि इस क्वेश्चन को हम अभी तो हमने cos स्क्वायर थीटा में चेंज किया था, इसको यदि हम sin स्क्वायर थीटा में चेंज करें तो हम हमेशा यदि स्क्वायर में हो तो हम हमेशा 0 वैल्यू नहीं रखते हैं। ये हम सिचुएशन के अनुसार देखते हैं कि ये वैल्यूज़ ये मिनिमम आ रही हैं या इससे भी मिनिमम हम ला सकते हैं। जो रेंज होती है, रेंज के बीच में थीटा की ऐसी कोई वैल्यू क्या हो सकती है जिससे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकें, तो उस वैल्यू को हम, उस थीटा की वैल्यू को हम रखते हैं। जैसा कि इसको हम यदि साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करके करें तो हम मिनिमम वैल्यू के लिए स्क्वायर की वैल्यू हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जो 0 और 1 के बीच में भी आंसर आए, 0 और 1 के बीच में भी हो और मिनिमम वैल्यू आ सके। मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो वही 1 रखेंगे। क्या आ जाएगा निकल के, ये 4 और 4 sin स्क्वायर थीटा में 3 sin स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 - sin स्क्वायर थीटा, 4 - sin स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसा कि मैंने बताया था थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री। बिकॉज यदि हम 0 डिग्री से बड़ा रखते हैं एंगल तो 4 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू और 4 से कम आती चली जाएगी। इस वजह से हम थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू आ सके। हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वजह से हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 और 1 के बीच में रख सकते हैं या 0 और 1 रख सकते हैं। तो 0 और 1 रखने पर क्या आ जाएगा, यदि हम -1 करेंगे 3 आएगा जो कि मिनिमम वैल्यू है, गलत हो जाएगा तो 4 - 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 0 इस बार क्यों रख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, बिकॉज
हम पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। यदि 1 से मैक्सिमम वैल्यू आती है तो 1 रखते हैं, 0 से आती है तो 0 रखते हैं। थीटा की कोई भी ऐसा मान जिससे मैक्सिमम वैल्यू आ सके, 0 और 1 के बीच में थीटा की कोई भी ऐसा मान जिससे मैक्सिमम वैल्यू आ सके उसको हम रखते हैं। पूरे फंक्शन के लिए रखते हैं। जीरो और 1 के बीच में आ सके। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी देखते हैं। यदि आप लोगों के एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी तो ये फॉर्मूला सीरीज चल रही है तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए फॉर्मूला करा सकूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अभी जब इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारी डिटेल में इन सभी को मैं कराऊंगा। हम लोग सभी को डिटेल में करेंगे। अभी केवल जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हो सकते हैं और किस तरह से हम इन फार्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, इसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 - 1 3। 1 क्यों माइनस किया है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू लानी है और 0 या 1 रख सकते हैं या इन दोनों के बीच में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3। 1 से अधिक हम रख नहीं सकते और 1 से छोटा रखेंगे तो 3 से बड़ी आएगी वैल्यू, जो हम मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं हो सकती। तो 1 क्यों रखा है, क्योंकि 3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यदि 1 से बड़ा हम रख नहीं सकते क्योंकि इसकी रेंज -1 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है स्क्वायर थीटा की। तो इस वजह से हम 1 से 1 ही रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, इसको हम sin 2 थीटा की फॉर्म में बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम sin 2 थीटा की फॉर्म में बनाते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 1/2 इंटू sin 2 थीटा, 1/2 sin 2 थीटा। तो ये एक रूप में फंक्शन आ गया है। मैंने पहले ही बताया था एक रूप में फंक्शन हमेशा हम इसको लाते हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ sin n थीटा होता है तो उसकी रेंज -1 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। तो n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 1 रख देंगे। यदि हम 1 रखते हैं तो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। sin 2 थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1। यदि हम -1 रखते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। -1 रख देंगे तो -1/2। आप लोगों के सब समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पॉज करिए और इसको दोबारा फिर से रीस्टार्ट करिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखिए। यदि इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्क्वायर थीटा के लिए। यदि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो तो भी मैंने अभी पहले भी बताया था, इसको एक फॉर्म में चेंज करते हैं और इसको हम हमेशा sin 2 थीटा की फॉर्म में चेंज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो 1/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1/4 से इसमें डिवाइड किया है और 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक रूप में आ गई है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज स्क्वायर थीटा की मैंने क्या बताया था, स्क्वायर थीटा के लिए ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि मिनिमम वैल्यू आए। यदि मैं यहाँ पे 1/4 की में अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे
तो 1/4 बड़ा आएगा, इस वजह से 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। साइन स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में रेंज होती है इसकी, 0 या 1, तो इस वजह से मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 की क्या हो जाएगी उसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा 0। पूरे फंक्शन की वैल्यू हम उस तरह से पुट करते हैं कि पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ सके, और रेंज से बाहर हम इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हमेशा वैल्यू रेंज में ही पुट करते हैं, और पूरे फंक्शन की वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम आनी चाहिए। आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी, जब क्वेश्चन होंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए अब फॉर्मूला क्या बन सकता है, यदि मैं कहूँ साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा हो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0, क्या होगी 0। मिनिमम एन यदि विषम हो तो -1/2 की पावर एन। यदि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो +1/2 की पावर एन। एन यदि विषम हो तो -1/2 की पावर एन हो जाएगा। यदि मैक्सिमम निकालनी हो तो 1/2 की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। इसको पहले हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को हम एक रूप में चेंज करते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखते हैं। इसके लिए डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों के लिए, यदि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो थीटा की वैल्यू पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। थीटा 0 डिग्री रखने पर क्या आ जाएगा 0, और 90 डिग्री रखने पर क्या आ जाएगा 2। 90 डिग्री रखने पर क्या आ जाएगा 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसको हम किस रूप में, एक रूप में किस तरह से चेंज करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस फंक्शन को एक रूप में किस तरह से चेंज करेंगे, जो अभी पहले क्वेश्चन कराया था उस रूप में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसकी वैल्यू उसी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या जो मैं अभी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 और 90 डिग्री पुट करने पर 1 आ जाएगी। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 45 डिग्री रखकर इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी 1/2। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किस तरह से निकल के आएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने कराया था, इसको डायरेक्ट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0, थीटा की जगह 0 और 90 डिग्री पुट करेंगे। यदि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 डिग्री पुट करेंगे, या फिर आप जैसे पीछे कराया था उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन
किस तरह से आ सकता है उसको देखेंगे। अभी जो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। अभी मैं सुबह 7 AM पर रीजनिंग की क्लास डेली स्टार्ट हो गई हैं। अभी मंडे से क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों ने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक कर देना है। मंडे से आपकी रेगुलर क्लास आपको ऑनलाइन मिलने लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? टू रूट ए बी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको निकालेंगे तो ये आता कहाँ से है? तो ये हमेशा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से निकल के आता है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से निकल के आता है। मैंने पहले बताया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं इस तरह के फंक्शन की, जो कि टू रूट ए बी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरा फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा 2 या 2 से छोटा होता है, 2 या 2 से क्या होता है? बड़ा होता है। इस फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी नहीं हो सकती। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। चूँकि ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू आपस में 2 के इक्वल या 2 से बड़ी हो सकती है। यदि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में कोई फंक्शन या क्वेश्चन मिलता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस बी टू रूट ए बी। इन फॉर्मूला को लिख लेना, डायरेक्ट नोट डाउन कर लेना। ये कहाँ से निकल के आते हैं ये मैं अभी करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने एग्ज़ाम टाइम पे ये वीडियो देखनी है, इस वजह से आप इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों ने हेल्प करेगा। ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ये इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। थैंक यू।